बोला आप नहीं मानते तो बता ही देता हूँ, मैं मरने वालों के कान में जाकर के अपना उतरन उतार लेता हूँ, ताकि परले के दिन में, कयामत के दिन में कोई ये ना कर सके कि हमें पंडित साहब ने सतपथ रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए मरने वाला से कहता हूँ तू लास्ट पोजीशन पर है, अगर तेरे हृदय से प्राण निकलने वाला है, अगर तेरा इसी हाल में देहांत हो गया तो कर्म प्रदान विश्वकर्मा खाजस्कर ही 10 फलवा 4 का ईश्वरन जियो जतन से शुक्र रोशनी तब से चली सुरेश का नकर भिनकर मती मती याद कर क्षमता और नामा सरकारी जस करनी तस भोग हो जाता और नरक में जाता तो काहे पछताता। अगर इसी हाल में मर गया तो स्वारम स्वाहा। इसलिए मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को पढ़ लो ताकि तेरे हृदय में जितने पाप हो सारे पाप को निकल जाए। तो मरने वाला कहता है पंडित साहब दया करो जल्दी बता दो, तो पंडित साहब कहता पढ़ लो मामिदम मदौरम और तम तम बलवतम स्वानम सगदीमा संग्रम चाकोदरम लैला हर में पापन इल्ला नम्मा परम जन्म में कुल प्रो तो जपे नामे मोहब्बत। ये मरने वाला तू लास्ट पोजीशन पर है, तेरे हृदय से प्राण निकलने वाला है। सबसे पहले पढ़ ले ला इलाहा मैं पापन, ला इलाहा पढ़ ले, इसलिए कि ला इलाहा हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। और इल्ला नमो परम, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछते हैं। तुलसीदास जी आपने रामायण लिखी है, आप ही बता दो संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो तुलसीदास जी कह उठे जोर से बोल दो और जोर से मोहम्मद आ गए, कायनात में बाहर आ गया। तो बताओ ऐसा उम्र पढ़ना चाहिए कि नहीं? और ज्यादा पढ़ना चाहिए, हमारी माँ बहनों को भी पढ़ना चाहिए। मैंने कहा ना इन लोग चुगली खाने के स्पेशलिस्ट, सास को तकलीफ देने में माहिर। जैसे ही साहब उसमें नौजवानों की भी आजकल गलती है। अभी शादी के डेट फिक्स हुए, अभी निकाह हुआ नहीं, मोबाइल शुरू। आ आ आ बीवी हुई नहीं मेरी जान, मेरी लड्डू रसमलाई सब बना दिया और बोलता है फोन पे तुम टेंशन मत लेना मैं ठीक हूँ, मेरी माँ ठीक नहीं। दिन में 1 घंटा गाली देती है। मेरा बाप भी बहुत बदमाश है, इधर से आया फटा फटा। मेरी बहन भी ठीक नहीं है लेकिन चंद दिनों की मेहमान है। एक जादव के मुसलमानों पूरे ईमानदारी से बताओ, जब वो दुल्हन बन के बीवी बन के आएगी और जब सास को देखेगी तो मोहब्बत होगी, ससुर को देखेगी मोहब्बत होगी, ननद को देखेगी मोहब्बत होगी। नहीं, जैसे ही सास को देखेगी समझ जाएगी ठीक नहीं है, ससुर को देखेगी समझ जाएगी ठीक नहीं है, ननद को देखेगी समझ जाएगी ठीक नहीं है। ए नौजवानों, शादी करो, जो शादी करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन जब शादी करके आओ और जब तेरी बीवी आए तो अपने बीवी को बैठाओ और अपने माँ बाप को बुलाओ और माँ बाप को बैठाओ और अपने बीवी से कहो ए मेरी बीवी सुन, मेरी जन्नत यही दोनों है, मेरी जन्नत यही दोनों है। अगर तू चाहती हो कि मैं भी राजी हो जाऊं और जन्नत भी मिल जाए तो दोनों मिल करके माँ बाप को राजी कर लो। ये राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, मुस्तफा राजी हो गए तो समझ लो खुदा राजी हो गए। जरा जोर से बोल दीजिए और जोर से, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जो सुन्नी टनाटन है उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारा लगाने का शरफ तो सिर्फ हम सुन्नियों को हासिल है, वो लोग नहीं। वो वाव जबर वाहिल जबर हाबे जरबी
बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, और कहता डायरेक्ट अल्लाह से अली से नहीं, वली से नहीं, गौस से नहीं, खाजा से नहीं, अल्लाह से, अल्लाह से। सुबह सुबह अपने बीवी से चाय मांग रहा था, कारी सलीम साहब ने देखा, पकड़ लिया, बोला मैं रात भर अल्लाह से मांग रहा था तो चाय बीवी से क्यों मांग रही? चाय भी अल्लाह से मांग लेना चाहिए। बोला हजरत आप नहीं समझोगे। बोला पूरी दुनिया को हम समझाते, तू हम ही को समझाने लगा। बोला बीबी को खुदा समझ के नहीं मांगे, बीबी समझ के मांगे हैं। तो इन उलमा ने जवाब दिया, सालिम सुनो, हम गौस से मांगते हैं, खाजा से मांगते हैं, साबिर पाक से मांगते हैं, वारिस से पाक से मांगते हैं, मखदूम सिरना से मांगते हैं, आला हजरत से मांगते हैं, अपने अपने पीर और मुर्शिद से मांगते हैं। खुदा समझ के नहीं मांगते, बल्कि खुदा का वली समझ के मांगते हैं। ये तो दुनिया अपने किस्मत की बात है, तू दुनिया वालों से मांगता है, हम अल्लाह वालों से मांगते हैं। जोर से, जोर से। और अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, शादिर पाक के नाम पे, के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। यार बोलो, सबके नाम पे बोलो, ताकि तुम यहाँ बोलो कब्र में सब मुस्कुराते हुए नजर आए। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत मजमा है, अल्लाह सबको सलामत रखे। तो सब लोग कलमा पढ़ ले, थोड़ी देर तकरीर हो जाए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, चूंकि मथुरा का नाम आपने सुना है कि नहीं? ये कहाँ? हमारे नेपाल में है, आपके भारत के यूपी में। मथुरा में एक दूध की मार्केटिंग है, सारे दुकानदार लोग दूध बेचते। एक फकीर सीमत इंसान, बिखरे हुए बाल, अल्लाह वाले मार्केट में गए, देखा कि लोग दूध बेच रहे हैं, जेब से पैसा निकाला, एक दुकानदार को बोला कि दूध दे दो। चेहरा मोड़ा देखा, बोला यार दूध मांग दिया। बोले जा, मैं दूध चाहिए, मैं दूध चाहिए। बोले जाना, बोला दूध चाहिए। उस दुकानदार को जलाल लग गया, बोला दूध चाहिए? बोला हाँ। का सामने पत्थर की गाय बनी है, उसी से दूध ले लो। यार कैसी बात करते हो, मजाक मत करो, पैसे दो दूध दे दो। बोला सही बोल रहा हूँ, तू मुसलमान है? बोला हाँ। बोला पक्का? बोला हाँ पक्का मुसलमान हूँ। बोला अगर तू पक्का मुसलमान है तो तुझे हिंदुस्तान में आया तुझे मालूम नहीं है? अरे जो गरीब नवाज एक छोटे से प्याले में पूरे आना सागर को समा सकता है, तो ख्वाजा का गुलाम पत्थरों से भी दूध निकाल सकता है। अल्लाह के वली को जला लग गया। बोला अगर दूध निकाल दूंगा तो करोगे क्या? बोला कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। अब अल्लाह के वली गए, बोला ओ पत्थर की गए, कोई तकलीफ नहीं। इन लोगों ने कह दिया है इस्लाम की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में तुझे इजाजत देता हूं कि दूध देना शुरू कर दे, दूध देना शुरू कर दे, दूध देना शुरू कर दे, दूध देना शुरू कर दे। कहते जा रहे हैं गाय के थनों से दूध गिरना शुरू हो गया है। इतना गिरा कि सारे दुकान भर गए। अल्लाह के वली ने कहा कलमा पढ़ोगे या दूध से पूरे मथुरा को डुबा डाले। सारे दुकानदार कदमों में गिर गया और कहने लगा जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? इस बार का जब ये आलम है उस बार का आलम क्या होगा? बताइए, पक्का मुसलमान बन जाओ। मिली जुली सरकार चलाने वाले नहीं, गठबंधन की सरकार न चलाओ। ए नौजवानों, आज बहुत अफसोस हुआ हजरत, जिंदगी ने वफा किया तो हो सकता है दोबारा आ जाओ।
लेकिन आज बहुत अफसोस हुआ, तकरीबन 2 वक्त की नमाज पढ़ने का मौका मिला कारी सलीम साहब के पीछे, लेकिन एक 90 साल का चचा अगर रुकू करे तो सजदे में रुक जाए, सजदा करे तो रुकू ना हो सके, लाइसेंस खत्म, रिटायरमेंट, ये नौजवान कोई मस्जिद में नजर नहीं आया। क्या यही इस्लाम है? क्या मौलाना हम लोग यही तालीम देते हैं? इस्लाम एक थ्योरी है, कुरान घर में रखने की चीज नहीं है। रख दिया बड़ी तासीम का काम है। कुरान एक थ्योरी है, नबी की हदीस एक थ्योरी है, और कुरान के प्रैक्टिकल का नाम मुसलमान है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, ये कुरान का हुक्म है। सिर्फ पढ़ने का नाम अक़ीमुस्सलात नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी, नमाज पढ़ो जैसे कि तूने मुझे देखा। पता ये चला कुरान एक थ्योरी है, उसके प्रैक्टिकल का नाम मुसलमान है। और जब प्रैक्टिकल में उतरा, प्रैक्टिकल में उतरा मईनुद्दीन तो गरीब नवाज बन गया। प्रैक्टिकल में उतरा अब्दुल कादिर तो गौसी आजम बन गए। प्रैक्टिकल में उतरा अलाउद्दीन तो साबिर कलियरी बन गए। प्रैक्टिकल में उतरा प्रैक्टिकल में उतरा वारिस तो वारिस अली बन गए। मुसलमान हो जा, गौस तो नहीं बनेगा, गरीब नवाज तो नहीं बनेगा, साबिर पाक तो नहीं बनेगा, कम से कम गरीब नवाज का गुलाम तो बन जाएगा, गौस का गुलाम बन जाएगा। और अल्लाह जोर से बोल दीजिए, और जोर से। अफसोस कब होता है? चचा लोग नौजवान तो नौजवान चचा लोग दुकान में पहुंचते बोलते ठीक कर दो, ये चेहरा है कि दमदम का एयरपोर्ट, दूर से देखो तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है। आपको मालूम है हमारे काठमांडू में जलजिला आया 2015 में, 2015 में जलजिला आया, लाखों लोग मर गए, कुछ लोग अपने भी मर गए, लेकिन कोई जनाजा ही नहीं पड़ा। लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस खत्म, गारंटी खत्म। पता ये चला आज ये मुसलमान जो अपना यहूद और नसारा जैसी सूरत बना लिया है, कल के डेट में यहां कानून लग जाए कि इस्लाम में दाढ़ी कोई जरूरी नहीं है। चूंकि 90% लोग दाढ़ी नहीं रखते, सिर्फ 10% लोग दाढ़ी रखते हैं, तो रोड पे निकलोगे और कहोगे कुरान पे इस्लाम पे जुल्म हो रहा है, कानून तोड़ोगे, कहोगे इस्लाम हमारा कानून तोड़ा जा रहा है। कानून को तो सबसे पहले तुमने ही तोड़ा है। दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी इस्लाम की पहचान है, मुसलमानों की शान है। अब जब दाढ़ी वाला जिस रास्ते से गुजरता है, जमाना कहता है देखो मौलाना साहब जा रहे हैं, नबी का वफादार जा रहा है, गौस का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। जब मैं तकरीर कर रहा था नेपाल में, एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला हजरत मत डांटिए, दाढ़ी रखने में बहुत टेंशन। बोला काहे टेंशन है, कोई क्विंटल की चीज तो नहीं? बोला हजरत आप नहीं समझोगे, आप बूढ़े हो गए। बोला हम समझाते समझाते बूढ़े हो और अभी तक हम नहीं समझ पाए। बोला हजरत दाढ़ी रखते हैं तो लड़की पसंद नहीं करती। बोला बेवकूफ, अबे सब मुसलमान दाढ़ी रखो,
की रात? नबी की सुन्नत जिंदा रखने वाला कभी जलील हो सकता है, नमाज पढ़ने वाला कभी रुसवा हो सकता है, सच बोलने वाला कभी रुसवा नहीं हो सकता। इसलिए क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। दोनों हाथ लहरा के बोलो या हुसैन, दिल से जो जहां है वहीं से लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह जरा सब लोग कलमा पढ़ लिए। कलमे की बात चली बहुत दूर तक चली गई। सब लोग कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे चचा नाना दादा परदादा सब पढ़े, हमारी माँ बहनें भी पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो कल मेरी तकरीर सुना होगा। कल मैंने कहा था जितने मंत्र पढ़े गए हैं इंशाअल्लाह तर्जमा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको गीता का मंत्र सुनाता हूं, इजाजत है? सुनिएगा। चूंकि हिंदू समाज के बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी यहाँ बैठे नहीं तो दूर से सुन रहे होंगे, ताकि उन्हें भी पता चला जाए इस्लाम ऑल द बेस्ट मजहब, इस्लाम गिव टू द पीपल इक्वल विद आवर आर्टिक इन इट्स सिंपलिसिटी वाज गोस्पेल ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट। इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम प्रेम का मजहब है, इस्लाम भाईचारगी का मजहब है, इस्लाम पड़ोसी का हक अदा करने वाला मजहब है, इस्लाम बड़ों की इज्जत करने वाला मजहब है, इस्लाम छोटों में शफकत करने वाला मजहब है। इस्लाम कहाँ है? खुद भूखा रहो, तेरा पड़ोसी भूखा ना रहे। तेरा जोर से बोलो और जोर से। इस्लाम की हक़ानियत अगर हिंदुस्तान में किसी ने बताया है तो वो गरीब नवाज है। इसलिए हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान के राजा हम सबके। जोर से बोलो यार, तुम तो अपनी किस्मत पे फख्र करो कि ख्वाजा ने तेरे शहर को पसंद किया है, राजस्थान को पसंद किया। ख्वाजा चाहते तो बिहार जा चले जाते, ख्वाजा चाहते तो यूपी चले जाते, ख्वाजा चाहते तो आंध्र प्रदेश चले जाते, ख्वाजा चाहते तो कर्नाटक चले जाते, लेकिन नहीं, ख्वाजा ने पसंद भी किया है तो राजस्थान का पसंद किया है। तो तुम्हें ज्यादा हक है बोलने का। पूरा मजमा जोर से बोलो, हिंदुस्तान का राजा हम सबका। इसलिए हिंदुस्तान, पूरा मजमा बोलो हिंदुस्तान, और से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान हम सबका ख्वाजा। माशाअल्लाह। अब गीता का मंत्र पढ़ो। जो लोग रेडियो चलाते हैं या टीवी चलाते हैं, अगर वो चला जाए तो उसको सबसे पहले गीता का मंत्र सुनाई देगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं दशवच्चमिदं सर्वजगतं जगद्यो जगतं तन्त्यन्तमनुधामा किर्कशविश्चनं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे नदीत्यो नदीत्यो स्मकुला प्रयुज्यते ना आपचमो नास्तस्मो ना प्रयुज्यते रमिदं नित्यं सचये देवदत्तं जगत्पति शीना साधु बोलो सुभान अल्लाह। बोलो के मौलाना के दिमाग का इसको ढीला हो गया, एक शब्द नहीं समझा और कहता कहो सुभान अल्लाह। भाई नेपाली आदिया हुआ, हमारे नेपाल का कानून है पहले दिन हुजूर लेता है नगर बोलाओ। हमारे नेपाल का जब शायर खड़ा होता है तो कहता है पुण्य दिन हुजूर लेता है नगर बोलाओ।
यही बोरा ये रातो दिन हम इलाई सताऊं छ जैसे के मन में राखे छा आपनो हुजूर को प्यार उसे को हश्र में हुजूर बख्शिश पनी कराऊं छ और उसे को घर स्वर्ग में पक्कई रहे छ उसे को घर स्वर्ग में पक्कई रहे छ जैसे के माथ आपनो तीन लाई कटाऊं छ। हमारी जबान है तो काहे बोलेगा सुभान अल्लाह। तब संस्कृत का एक शायर घुस गया आगतम नोतरम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम तुकरम सुकरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम पूर्णम सर्जनम मंगलम मंगलम रोदातामहि मंगलम मंगलम हे वैभव महाबला मंगलम मंगलम हे हरिवा सुधी मंगलम नोयति जोरम कोशलम मंगलम। संस्कृत में नाथ सुना दिया एक बार भी सुभान अल्लाह। ये पूरी संस्कृत की नाथ थी। अब आपकी जबान में इसका तर्जुमा कर दूं, इजाजत है कि ये मोजेज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया कि ये जोर से बोल दीजिए और जोर से। आपको गीता का मंत्र जो मैंने पढ़ा वो संदेश देता है इस संसार में बसने वाले मनुष्य जब उस मालिक ने तुझे मानवता की सूरत में जन्म दिया है, इंसान की सूरत में जन्म दिया है, तू जब आदम की औलाद हो तो तेरे अंदर इंसानियत होना चाहिए, आदमीयत होना चाहिए। इसलिए गीता का मंत्र सुबह सुबह ये संदेश देता है कि इस संसार में इस युग में चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, जिस युग में विनाशा जन्म लिया है, जिस युग में अत्याचार जन्म लिया है, जिस युग में आतंक फैलाने वाला जन्म लिया है, जिस युग में आतंकवाद जन्म लिया है, वो मालिक जमाने के एतबार से कभी नबियों को भेज दिया है, कभी रसूलों को भेज दिया है, कभी अपने नेक बंदों को भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी की नबी की मिलाद का मकसद क्या है? आपने तारीख का मुताला किया होगा, उलमा हाजिर है, मुस्तफा नहीं आए थे तो दुनिया की हालत क्या थी? बाप बेटे का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, एक कबीले वाले दूसरे कबीले वाले का दुश्मन, औरतें बाजार का सौदा समझी जाती थी। अगर कोई औरत विधवा हो जाती, उसका शौहर मर जाता तो उसको जंगल में कुटिया बना करके एक कुटिया में रख करके इतना खाना दिया जाता तो खाना खा करके कम से कम मर जाए, और उसे भी नहीं मरती तो उसके आंचल में ऊंट की मेंढलियां रख करके उसे शहरों में भगाया जाता, उसे शहरों में टहलाया जाता कि आज से ऐलान कर दो कि मैं विधवा हो गई, मैं बेवा हो गई, मैं बेवा हो गई, मैं विधवा हो गई। बाप बेटे का दुश्मन, थोड़ी थोड़ी बात में अगर लड़ाई छिड़ जाती तो 7 पुश्तों तक लड़ाई खत्म नहीं होती। ऐसा भयानक माहौल आप सुनोगे तो जिसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर बेटियां पैदा होती थी तो जमीन के नीचे जिंदा गाड़ दी जा रही थी। एक मर्तबा मेरे आका, संसार के आका, गरीबों के आका, नातीदा कल कौशल के हकदार, मासा से बशरों को तगा के रफ्ता, रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल आशिकीन, शफीउल मुज़नबीन, ताहा व यासीन, गरीबों के आका, यतीमों के आका, बेसहारों के आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अपने सहाबा के मजमा में बैठे हैं। मेरे सहाबा का फरमाते हैं, मेरे सहाबा अगर तेरे घर बेटी पैदा हो जाए तो लाडो प्यार पोस पाल करके जवान करके शादी कर देना, मैं नबी तुझे जन्नत की बशारत देता। जरा जोर से बोल दीजिए। हमारे बिहार में एक बुरी बला है जिसका नाम है दहेज। यमाहा पल्सर चाहिए, जनवरी फरवरी क्या हुआ? बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, दुआ कर देंगे।
अल्लाह तुझे हाफिज कुरान बना दे। माशाअल्लाह जलसा शुरू हुआ तो आपके मोहल्ले के बच्चे नबी की नमाज पढ़ रहे थे। खुशी हुई, हजरत भी इसी इलाके के हैं, अल्लामा हाजी इस्माइल साहब किबला और दीगर उलमा भी माशाअल्लाह इसी इलाके के हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, ये जिंदा रहेंगे तो मसलक के आला हजरत का परचम लहराता रहेगा। जरा जोर से बोल दो। आज एक बुरी वाला है दहेज आपके इलाके में है या नहीं, ये तो मुझको इल्म नहीं है, लेकिन हमारे नेपाल में अल्लाह की पनाह, फरिश्तों की लानत, अल्लाह की लानत, ऐसे ऐसे दहेज में मांग करते हैं कि बेटी वाले अगर बेटी पैदा हो जाए तो बिहार की सुतनी की तरह मुंह लटका लेते, और अगर बेटा पैदा हो जाए तो लड्डू रसमलाई पूरे मोहल्ले में बांटेंगे। मैंने हजरत से पूछा इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है? बोला हजरत बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा है। ए नौजवान बेटा पैदा हो तो उसे मिठाई बाद में बांटना, पहले उलमा को बुला के दुआ करवा लेना। जब दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं बनेगा, मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा अगर बेटी पैदा हो जाए तो शादी करके जवान करके शादी कर देना, मैं नबी जन्नत की बशारत देता हूं। और अगर बेटी पैदा हो जाए तो जमीन में दफन मत करना, मत गाड़ना, नहीं तो अल्लाह तुमको जहन्नम में डाल देगा, तू जहन्नमी हो जाएगा। इतना कहना था कि उसी मजमे में एक सहाबी हजरत कैस नामी खड़े हो गए, आंखों में आंसू, या रसूल अल्लाह मैं तो जहन्नमी हो गया, या रसूल अल्लाह मैं तो जहन्नमी हो गया। कैसे? या रसूल अल्लाह एक बेटी नहीं, दो बेटी नहीं, एक रवायत के मुताबिक 7 बेटी, एक रवायत के मुताबिक 70 बेटियों को या रसूल अल्लाह मैंने जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दिया है। या रसूल अल्लाह मेरी बीवी फिर हमल से हुई, फिर उसके पेट में बच्चा हुआ, मैं चला मुल्क के शाम कमाने के लिए चला। मैंने अपने बीवी से कहा, हे बीवी तेरे पेट में जो बच्चा बन रहा है अगर बेटा पैदा हो जाए तो अरब की मिठाई खिलाना, बाप के कमी का एहसास मत होने देना, अरब की सारी मिठाई खिलाना। लेकिन एक बीवी अगर बेटी पैदा हो जाए तो पैदा होते ही जमीन के नीचे जिंदा दफन कर देना। या रसूल अल्लाह मैं तो चला गया कमाने के लिए, मेरी बीवी के पेट से 9 महीने के बाद बेटा नहीं बेटी पैदा हुई, लेकिन जो माँ अपने पेट में 9 महीने तक जिंदा रखी हो वो माँ अपने बेटी को कैसे दफन कर सकती है? ये आज का नौजवान है कि बाप को जूतों की ठोकरों से उड़ाता है, माँ को घर से बेघर करता है। ए नौजवानों अपने बचपना को याद करो, जब तू जाड़े के मौसम में बिस्तर को खराब कर देता था तो तेरी माँ उस बिस्तर पे सोकर तुझे सीने से लगा लेती थी और कहती थी मौला ये मेरा लाल है, इसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो माँ अपने पेट में 9 महीने तक जिंदा रखी हो वो माँ कैसे दफन कर सकती है? आखिर वो बच्ची परवान चढ़ने लगी, चढ़ते 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 एक साल 2 साल गुजर गए, बोलने के लायक हो गई। या रसूल अल्लाह जब मैं कमा के आया मेरे बीवी को मालूम हुआ कि मेरा शौहर आ रहा है, उस बच्ची को पड़ोस के यहाँ डालाई, दूसरे के यहाँ डालाई। जब मैं आया देखा मेरा घर खाली है। मैंने अपने बीवी से पूछा, बीवी मैं तुझे हमल छोड़ के गया था, आखिर बच्चा हुआ क्या? बेटी मुस्कुरा के जवाब दे, बीवी मुस्कुरा के जवाब देती है बेटी पैदा हुई। का क्या किया? का जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दिया। मैंने अपने बीवी के पीठ को ठोक दिया, बड़ा अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है। इतने में क्या देखा, एक बच्ची दौड़ते दौड़ते आ गई और आकर के मेरी बीवी की गोद में बैठ गई। मैं उसके होठों को देखने लगा, मैं उसके चेहरे को देखने लगा। देखता क्या हूँ, उसकी नाक मेरी जैसी है, उसकी आंख मेरी जैसी है, उसके चेहरे की बनावट मेरी जैसी है। मैंने अपने बीवी से कहा, बीवी ये बच्ची तो मेरी लग रही है, इसकी आंख मेरी जैसी है, इसके नाक मेरी जैसी है, इसके चेहरे की बनावट मेरी जैसी है। तो बीवी मुस्कुरा के कहती है कि आपकी बेटी नहीं है, पड़ोस की बेटी है, आपकी सूरत में पैदा हुई है ना, इसलिए मैं मोहब्बत कर रही हूँ, इसलिए प्यार कर रही हूँ। या रसूल अल्लाह इतना सुना
मैं भी उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा, मैं भी प्यार करने लगा, मैं भी उसे लड्डू खिलाने लगा और अपनी मिठाई खिलाने लगा। खिलाते 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 लाडो प्यार करते करते हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गए। हम दोनों मियां बीवी दिन में सो रहे थे, इतने में वो बच्ची आई, मेरे सीने पे बैठ गई। मैं उसके होठों को चूमने लगा, मैं उसके रुखसार को चूमने लगा, मैं उसके बालों को बोसा देने लगा। मेरी बीवी समझ गई मेरा शौहर अपने बच्ची से बहुत मोहब्बत कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है। बीवी मोहब्बत में कहती है मेरे शौहर एक बात बताओ। बोला बताओ ना, क्या आप मारोगे तो नहीं? कहा ना। का गाली दोगे? कहा नहीं। का डांटोगे? कहा नहीं। का मैं आपसे झूठ बोली थी, मैं आपसे झूठ बोली थी। क्या है का झूठ? का जिस बच्ची से आप लाडो प्यार कर रहे हैं वो बच्ची किसी और की नहीं है, वो बच्ची तो आप ही की है, वो बच्ची तो आप ही की है। इतना सुना मेरे माथे गर्म हो गए, ये बच्ची मेरी है, ये मेरी बच्ची है। मैंने उसको कांधे पर बिठाया, कोदाल लिया, कस्सी लिया, चला जंगल की तरफ। मैंने उस बच्ची को एक खजूर के साए में बैठा दिया और गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा। मेरे माथे से पसीना टपक रहे थे। मेरी बच्ची आई और मेरे माथे से पसीना पोंछती है और कहती है ए अब्बा इस जंगल में गड्ढा क्यों खोद रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी बेटी मुस्कुरा के कहती है इसलिए गड्ढा खोद रहे हो कि हम दोनों आदमी आंख मचोली खेलेंगे। कभी मैं छुप जाऊंगी तो आप तलाश करोगे, कभी आप छुप जाएंगे तो मैं तलाश करूंगी। मैंने जवाब नहीं दिया, मैं तो चला गया खजूर के साए में। आकर गड्ढा तैयार करने लगा। तैयार करते 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 जब गड्ढा तैयार हो गया मैंने बेटी को आवाज दिया। बेटी दौड़ते हुए आई और गड्ढा में कूद गई। जैसे ही कूद गई कहती है अब्बा जाओ ना खेल शुरू है, अब्बा जाओ ना खेल शुरू है, अब्बा जाओ ना खेल शुरू है। मेरी बेटी कहती रही मैं मिट्टी गिराता रहा, मिट्टी गिराता रहा, मिट्टी गिराता रहा। जब मिट्टी गिराते गिराते जब मिट्टी कमर के बराबर पहुंच गई तो मेरी बेटी कहती है अब्बा नहीं अब्बा, ए अब्बा लगता है तुम मुझे जमीन के नीचे जिंदा दफन कर रहे हो। ए अब्बा लगता है तुम मुझे जमीन के नीचे जिंदा दफन कर रहे हो। तब मैंने कहा हाँ बेटी तुझे जमीन के नीचे जिंदा कर रहा हूँ। बेटी रोने लगी और रो के कहती अब्बा मैंने समाज में कौन सी गलती किया है, कौन सा बुरा काम किया है जिसके लिए तुम मुझे जमीन के नीचे जिंदा दफन कर रहे हो? तो बाप ने कहा बेटी तेरी गलती दुनिया में आ रही है, जब तू बड़ी होगी मैं तेरी शादी करूंगा, मेरा कोई दामाद हो जाएगा, मैं किसी का ससुर हो जाऊंगा, समाज में सबसे घटिया जाना जाऊंगा, सबसे बुरा जाना जाऊंगा, इसलिए तुझे जमीन के नीचे जिंदा दफन कर रहा हूँ। बेटी रो रो के कहने लगी अब्बा ए अब्बा बस इतनी सी बात के लिए तुम मुझे दफन कर रहे हो? मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। ए अब्बा मुझे दौलत नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा लाडो प्यार नहीं चाहिए, तेरी बिस्कुट नहीं चाहिए, तेरी मिठाई नहीं चाहिए। अब्बा बस मैं जीना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी मेरे हवाले कर दो, मेरी जिंदगी मेरे हवाले कर दो, मैं दूर चली जाऊंगी। अब्बा मैं जीना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी मेरे हवाले कर दो। रोती रही बच्चिया, मैं मिट्टी गिराता रहा, इतनी मिट्टी गिरा दिया कि मेरी बेटी उसमें दफन हो गई। जैसे ही तो 3 कदम चला मेरी बेटी की रूह पुकार के कहती है ए अब्बा इस जंगल में तन्हा छोड़ के मुझे कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में तन्हा छोड़ के कहाँ जा रहे हो? या रसूल अल्लाह आज इस बेटी की जब भी याद आती है तो आंसू निकल पड़ते हैं। आकाए करीम सुनते सुनते चेहरे मुबारक उतर गया कि मेरा साहबी बात तो सही है, तूने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा जुल्म किया है।
लेकिन जब तेरा रसूल नहीं आए थे, जब तेरा नबी नहीं आए थे, अब आओ तेरा रसूल आ गए हैं, रहमतुल्लिल आ गए हैं। अरे तेरा नबी जब पैदा हुआ है उसके बाद उस साल अरब के किसी भी घर में बेटी नहीं पैदा हुई है, ताकि अरब वाले जान जाए अब रहमतुल्लिल आलमीन आ गए हैं, अब जुल्म नहीं होगा, बेटियों में रहमो करम का बरसात होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। इसलिए